गर्मा गर्म पकोड़े की तो बात ही कुछ और है। और पकोड़े की बात आए तो हर किसी को पकोड़े तो पसंद आते ही है। तो आज हम एकदम टेस्टी गुजरात का फेमस स्ट्रीट फूड डाकोर का गोटा बनाएंगे। आप सभी ने कच्चे केले के, मेथी के, कैबेज के, कैप्सिकम के तो पकोड़े खाए होंगे, पर इस तरह से डाकोर के गोटे एक बार जरूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। डाकोर का गोटा बनाने के लिए सबसे पहले हम सूखा मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून भरकर सूखा धनिया लिया है, 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्च को तोड़कर बीज निकाल लिया है, 1 टीस्पून सौंफ, 5 से 6 लवंग और 1 चम्मच काली मिर्च लिया है और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। तो ये सारे मसाले को हम हल्का भून लेंगे, यानी हमें कढ़ाई में बिना ऑयल ही सारे मसाले को रोस्ट करना है। तो मसाले बिल्कुल जलने नहीं चाहिए, स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, जिससे मसालों में से जो भी मॉइस्चर होगा वो सारा निकल जाएगा और मसाले ड्राई हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से चम्मच से चलाते रहना है। तो 4 से 5 मिनट में इस तरह से मसाले ड्राई हो जाएगा, तब गैस बंद कर लेंगे और ये मसाले को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी गरम कढ़ाई में हम सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। तो 2 से 3 चम्मच हमें सफ़ेद तिल को गैस बंद कर दिया है और कढ़ाई में ही इसे चम्मच से चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। तो देखिए सफ़ेद तिल भी रोस्ट हो चुके हैं। अब जो मसालों हमने रोस्ट किए हैं उसे हमें ग्राइंड करना है। तो उसमें से हम लवंग, दालचीनी और रोस्ट की हुई सूखी कश्मीरी मिर्ची को ऐड कर लेंगे। तो ये 3 मसालों को पीसने में टाइम लगता है, तो हमें पहले ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि मसालों का टेक्सचर हमें बहुत बारीक नहीं करना है। अभी भी ये अच्छे से पिसा नहीं है, तो साथ में हम 3 चम्मच चीनी ऐड करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। तो चीनी ऐड करने से ये मसाले अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। अब जो बाकी के मसाले थे वो ऐड कर लेंगे और मिक्सचर को पल्स मोड पर चलाते हुए इस तरह से हमें दरदरा मसाले को ग्राइंड कर लेना है। अब इतना ग्राइंड हो जाने के बाद लास्ट में हम सफ़ेद तिल ऐड करेंगे और हल्का पल्स मोड पे दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, ये मसालों का टेक्सचर हमें इस तरह से दरदरा रखना है। अब इसमें आधी टीस्पून सौंठ पाउडर और आधी टीस्पून हींग ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको प्रीमिक्स बनाकर रखना है तो ये मसाला आप बनाकर भी रख सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने सब मिक्स कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और इसी मिक्सचर बाउल में हम 1 कप चना दाल ऐड करेंगे और बंद करके हम दरदरा ग्राइंड करेंगे। तो हमें एकदम फाइन बेसन नहीं बनाना है, न ज़्यादा दरदरा रखना है। जैसे आटे में सूजी मिलाई है ना, उस हिसाब से हमें ग्राइंड करना है। तो देखिए मैं पास से भी आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ, इस तरह से हमें आटा तैयार करना है। तो ये गोटा को हमें डायरेक्ट बेसन में से नहीं बनाना है, इस तरह से हम दाल को ग्राइंड करके ही बनाएंगे। अब जो हमने रोस्ट किए हुए मसालों को ग्राइंड किया था वो सारा मसाला इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये पकोड़ों में मसालों का टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मसाले बिल्कुल कम ऐड नहीं करना है। ये पकोड़े हल्के खट्टे मीठे होते हैं। तो हमने साथ में चीनी तो ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें 3/4 कप बारीक कटी हुई ताज़ी मेथी को ऐड करेंगे, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ में 1 चम्मच भरकर नमक ऐड करेंगे। अभी हमें कोई और मसाले ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि हमने पहले ही मसाला बना के रख दिया था। और मेथी भाजी और धनिया ऐड करने के बाद हमें पहले आटे में अच्छे से इस तरह से मसलते हुए मिक्स करना है, जिससे मेथी की पत्ता भाजी में और हरा धनिया में और हरी मिर्ची ऐड किया था उसमें जो भी मॉइस्चर होगा वह सारा पहले आटे के साथ अच्छे से हमें मसलते हुए मिक्स कर लेना है, जिससे बैटर हमारा बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनेगा। अब ये बैटर को हमें दूध से बनाना है। तो यहाँ 1 कप भरकर दूध लिया है, वो सारा हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये दूध रूम टेम्परेचर वाला है, यानी बिल्कुल गर्म नहीं है, हल्का ठंडा रहेगा तो भी चलेगा। और इस तरह से आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये पकोड़ा का बैटर ऑथेंटिक तरीके से दूध से ही लगाया जाता है। वैसे तो ये डाकोर में दूधना गोटा के नाम से भी जाना जाता है, और आप चाहो तो दूध की जगह पानी से भी ये बैटर बना सकते हो। पर जो बैटर हम दूध से बनाते हैं और उसके जो गोटा बनाएंगे उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और ये गोटा बिल्कुल ऑयली भी नहीं बनते हैं। और देखिए ये दूध को हमें आटे में जैसे जैसे मिलाते जाएंगे वैसे ये बैटर थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो जनरली हम जो पकोड़े बनाते हैं उसका बैटर थोड़ा पतला रहता है और ये गोटा का बैटर हल्का गाढ़ा रहेगा। तो इससे ज़्यादा हमें पतला बैटर नहीं बनाना है। और अभी इसी तरह हमें 3 से 4 मिनट के लिए आटे को अच्छे से फेंटते रहना है, जिससे पकोड़े ऊपर से एकदम क्रिस्पी और खाने में अंदर से रुई जैसे सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने अच्छे से आटे को फेंट लिया है। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम
बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। आप चाहो तो खाना वाला मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हो। और इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे, जिससे ये सोडा अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सोडा और नींबू ऐड करने के बाद हमें बहुत अच्छे से फेंट लेना है। वैसे आप सोचेंगे कि बैटर भी हमने दूध से लगाया है और इसमें नींबू ऐड किया है तो दूध फट जाएगा, पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। एक बार आप मेरी तरह से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब इसमें हम 2 चम्मच गरम ऑयल ऐड करेंगे। तो गरम ऑयल ऐड करने से पकोड़े एकदम ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से एकदम रुई जैसे सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए ऑयल ऐड करने के बाद भी हमें इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है। तो ये पकोड़े बनाने वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बैटर को हमें अच्छे से फेंट लेना है। और ये पकोड़े हम इंस्टेंट बनाते हैं, इसलिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पकोड़े को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ ऑयल मैंने गरम कर लिया था। ऑयल गरम होने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर पकोड़े तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ सारे पकोड़े ऑयल में ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम से हाई कर लेंगे और एक बार साइड भी चेंज कर लेंगे। और साइड चेंज करने के बाद वापस गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम कर लेंगे, जिससे ये पकोड़े अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे। तो साथ में हम 2 से 3 हरी मिर्ची को इस तरह से बड़े टुकड़े करके मिर्ची को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये पकोड़े के साथ हम मिर्ची को भी सर्व करेंगे, जिससे पकोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और ये पकोड़े के साथ इस तरह से कम स्पाइसी वाली मिर्ची ही सर्व की जाती है और बीच में से हम बीज निकाल कर फिर फ्राई करेंगे, जिससे ये ऑयल में बिल्कुल मिर्ची उड़ेगी नहीं। और इसके ऊपर हम तुरंत नमक लगा लेंगे। और पकोड़े जब फ्राई होते हैं तब हम साथ में मिर्ची भी को भी फ्राई कर लेंगे ना, तो ये पकोड़े में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिए हमें पलट पलट कर ये पकोड़े को इस तरह से ऊपर से ब्राउन हो जाए तब तक हमें फ्राई कर लेना है। तो एक बैच फ्राई करने के लिए हमें 5 से 7 मिनट लगेगी। तो देखिए एक बैच फ्राई हो चुका है। तो सारे पकोड़े हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये पकोड़े बिल्कुल ऑयली नहीं बनते हैं और ऊपर से एकदम क्रिस्पी भी बनते हैं। अब इसी तरह हम दूसरा बैच को भी फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके हम बैटर को ऑयल में डाल देंगे और पलट पलट कर क्रिस्प होने तक हमें फ्राई करना है। तो आज हमने जो मेज़रमेंट लिया है उससे हम 3 से 4 लोग को पकोड़े सर्व कर सकते हैं। अक्सर हम मेथी का गोटा और ये सब तो बनाते ही है, पर आप इस तरह से डाकोर का गोटा एक बार ज़रूर ट्राई करना। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म गुजरात का फेमस स्ट्रीट फूड डाकोर का गोटा बनकर तैयार है। वैसे अभी मार्केट में डाकोर का गोटा या फिर तलोट का गोटा का प्रीमिक्स तो रेडीमेड मिल जाता है, जिसमें ताजी मेथी की जगह कसूरी मेथी का ऐड किया जाता है। तो आप चाहो तो प्रीमिक्स बनाकर भी आप रख सकते हो। तो जब भी आपको गोटा खाने का मन करे तब आप इंस्टेंट सिर्फ दूध ऐड करो और गोटा इंस्टेंट बना सकते हो। चाहे बारिश हो या ठंडी के मौसम, आप जब चाहो तब एंजॉय कर सकते हो। तो आप भी डाकोरना गोटा मीठी चटनी और तीखी चटनी के साथ एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और सभी को बहुत पसंद भी आएंगे। थैंक यू।